Hello students, welcome to my YouTube channel Solid Classes। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ में मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो ये इस वीडियो सीरीज़ के मैथमेटिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है जो कि नंबर सिस्टम है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संख्याएं। तो जैसे कि दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी में कुछ फंडामेंटल साइंस होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जिनके द्वारा हम हिंदी और अंग्रेजी लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी कुछ फंडामेंटल साइंस संकेत होते हैं जिनके द्वारा हम संख्याएं लिख पाते हैं। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 9 तक के डिजिट्स हैं उन्हें गणित का मूल आधार माना जाता है, यानी कि बेसिक्स फंडामेंटल माना जाता है। इन्हीं संकेतों की सहायता से, यानी कि इन्हीं डिजिट्स की सहायता से हम कोई भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं संख्याओं को हम कितने प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, यानी संख्याओं का विवरण हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम वस्तुओं को गिनने के काम में लेते हैं, यानी कि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। इन संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। ये पूर्णांक क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि 0 से पीछे की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इनमें से जो संख्याएं 0 के पीछे होती हैं उन्हें ऋण पूर्णांक, और जो संख्याएं 0 के आगे होती हैं उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भाज्य संख्याएं, अर्थात कंपोजिट नंबर्स। वे एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी एक संख्या से विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से देखते हैं। जैसे कि 4, अगर 4 को देखें कि हम 1 और स्वयं अर्थात 1 और 4 को छोड़ दें तो देखें कि 4 किसी और संख्या से भी विभाजित है या नहीं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 2 से भी विभाजित है, तो यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 6 में 1 और 6 को छोड़ दें तो ये भी 2 और 3 से विभाजित है, तो ये भी एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 8 9 10 11 आगे जो भी संख्याएं हैं ये सभी हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। आगे देखते हैं अब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित न हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। 13, तो अगर 1 और 13 को छोड़ दिया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि 13 किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार
17, 11, 19 ये सभी किसी भी अन्य डिजिट से विभाजित नहीं है, एक और स्वयं को छोड़कर। और दोस्तों जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, यानी कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो 2 है। क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं है। अब आगे देखते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो केवल 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, केवल 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भाज्य संख्याओं में हम किसी भी संख्या से डिविजिबल हो तो भाज्य संख्या मानी जाती है, लेकिन सम संख्याओं में और भाज्य संख्याओं में केवल इतना अच्छा अंतर है कि सम संख्याओं में केवल हम 2 से देखते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक 6 2 से पूर्णतः विभाजित है तो एक सम संख्या होगी। लेकिन अगर यही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 9, तो 9 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये एक भाज्य संख्या तो है लेकिन सम संख्या नहीं है, क्योंकि सम संख्या वो होती है जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 है, 4, 6, 8, 10। अब आगे देखते हैं विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे इसी प्रकार से हैं। इनमें से किसी भी संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये विषम संख्याएं होंगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संख्याओं को लिखना तथा पढ़ना, अर्थात संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। हमारी भारतीय गणना प्रणाली में कुछ स्थानों का प्रयोग किया जाता है संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए। ये स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तथा 10 करोड़ हैं। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि संख्याओं को किस प्रकार पढ़ा और लिखा जाता है। तो ये कोई एक संख्या है, इसमें इस टेबल की सहायता से हम अंकों के स्थान राइट हैंड की तरफ से देखते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट डिजिट है वो है हमारा इकाई का अंक। हम दोस्तों राइट हैंड की तरफ से डिजिट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये होगा हमारा इकाई का डिजिट्स और ये होगा हमारा 5 दहाई का डिजिट्स, 7 होगा हमारा सैकड़े का डिजिट और जो 5 है वो होगा हमारा हज़ार का डिजिट। तो इसे और आसान तरीके से समझने के लिए हम यहाँ नीचे देखते हैं। मैं यहाँ कुछ स्थान इनके बनाता हूँ, जैसे कि इसे मानता हूँ मैं इकाई का डिजिट, ये हो गया हमारा दहाई का डिजिट, ये हो गया हमारा सैकड़े का डिजिट और ये हो गया हमारा हज़ार का डिजिट्स। तो मैं यहाँ इस संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ डिजिट्स रख देता हूँ। जैसे कि यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, यहाँ दहाई के स्थान पर 5 है और यहाँ सैकड़े के स्थान पर 7 है और हज़ार के स्थान पर 5 है। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि जो सैकड़े तक जो डिजिट्स होती हैं वो एक बॉक्स में रखे जाते हैं और सैकड़े के बाद यानी कि जो हज़ार के डिजिट्स होते हैं वो अगले बॉक्स में रखे जाते हैं। ये एक बॉक्स में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हम सैकड़े तक की संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि अगर ये है तो इसे हम 752 पढ़ेंगे। तो अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? यह है 5752। ठीक है दोस्तों, ये हज़ार तक है तो इसे 5752 ही पढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो इसमें भी इसी प्रकार से राइट हैंड की तरफ से हम डिजिट्स को यानी कि पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख।
तो ये दोस्तों हमारा लाख तक जा रहा है। तो इसे भी इसी प्रकार से हम आसान तरीके से समझते हैं। ये मेथड दोस्तों केवल समझाने के लिए है, पढ़ने के लिए हम शॉर्ट तरीके को ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये डिजिट्स यहाँ पर रख देता हूँ। इकाई का, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। ये हो गया हमारा इकाई का, ये हो गया दहाई का, ये सैकड़े का हो गया, और ये हो गया हज़ार का, ये 10,000 का हो गया, और ये हो गया हमारा लाख का। ठीक है दोस्तों। तो इसे पढ़ेंगे हम 4,72,555। ठीक है दोस्तों। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसे देखते हैं। अब हम इसे भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। 10,000 तक जा रहा है तो इसका मतलब है इसमें 2 डिजिट्स हम लेंगे। तो ये हो गया हमारा 86,275। ठीक है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आए उसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहले। तो किसी भी संख्या के एक अंक पहले वाली संख्या को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। कि अर्थात अगर किसी संख्या में से एक घटा दिया जाए तो जो संख्या में प्राप्त होगी वो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कि 552 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती अर्थात पीछे वाली संख्या, तो इसमें से मैं एक माइनस करूंगा तो 551 इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 994 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 993, अर्थात इससे एक जस्ट पीछे वाली संख्या इसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए अर्थात उससे एक आगे वाली संख्या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं अगर 552 की उत्तरवर्ती संख्या पूछूं तो उत्तरवर्ती संख्या होगी इसमें इससे एक अगली वाली संख्या, अर्थात इसमें एक जोड़ दूंगा तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी 593। इसी प्रकार से 1054 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? इसमें प्लस एक ऐड कर जोड़ दूंगा तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी 1055। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संख्याओं की तुलना। अर्थात संख्याओं की तुलना से मतलब है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो संख्याओं के तुलना का सबसे आसान तरीका है कि संख्याओं के डिजिट्स गिनने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या में 2 डिजिट्स हैं, इस संख्या में 3 डिजिट्स हैं और इस संख्या में 4 डिजिट्स हैं। तो जिस संख्या में सबसे ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो संख्या सबसे बड़ी होती है। तो इस संख्या में सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं तो ये संख्या यहाँ पर सबसे बड़ी होगी, और इस संख्या में सबसे कम डिजिट्स हैं तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कि यहाँ बताया मैंने कि दोस्तों आप डिजिट्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि जिस संख्या में सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी। लेकिन अगर सभी संख्याओं में डिजिट्स की संख्या समान हो तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों कि अपने
लेफ्ट हैंड की तरफ से देखें कि कौन से अंक सबसे बड़ा है और कौन सा अंक सबसे छोटा है। तो हम केवल एक डिजिट की तुलना इसमें करेंगे, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2, 3 और 8 है यहाँ। तो सबसे बड़ा जो डिजिट है वो यहाँ पर 8 है और सबसे छोटा जो डिजिट है वो यहाँ पर 2 है। तो सबसे बड़े डिजिट वाली संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे डिजिट वाली संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब सभी डिजिट्स की संख्या भी समान है और जो फर्स्ट डिजिट है वो भी सेम है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इसमें भी दोस्तों बहुत ही आसान सा मेथड है कि जब फर्स्ट डिजिट भी संख्या का समान हो तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे कि सेकंड डिजिट की तुलना करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ सेकंड डिजिट देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा डिजिट इस संख्या का है और सबसे छोटा डिजिट इस संख्या का है, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी और ये संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर ये डिजिट भी सेम होंगे तो हम तीसरे डिजिट की तुलना करेंगे और इसी प्रकार से आगे करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे का जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। कि ये सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं कि जितने भी अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है हम उतने ही 9 लिखते हैं। अर्थात एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मुझे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर मुझे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो मैं 6 9 बना लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गई मेरी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार अगर मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 3 अंकों की, तो मैं 3 9 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर मुझे 4 अंकों की लिखनी है तो मैं 4 9 लिखूंगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, जितने भी अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उस संख्या में उतने ही 9 लिखे जाते हैं। तो आगे दोस्तों देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या किस प्रकार लिखी जाती है। कि जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है उस संख्या के दाईं ओर उतने से एक कम शून्य लिखते हैं। ये भी इसी तरीके से बहुत आसान है दोस्तों। कि मुझे एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 1 के दाईं ओर उतने से कम, यानी कि 1 के दाईं ओर उतने से कम, यानी कि 6 से कम। 6 से कितना कम? 1 कम। तो 6 से 1 कम यानी कि 5। तो यहाँ पर 5 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 4 और 5। ये होगी सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की। इसी प्रकार अगर मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 के पीछे कितने जीरो लगाऊंगा? 4 से 1 कम, अर्थात 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो। इसी प्रकार अगर मुझे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 के पीछे लगाऊंगा मैं 7 से 1 कम जीरो, अर्थात 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ये हो गई 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम क्या होता है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसी पर आधारित है आरोही व अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। संख्याओं को ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना जहाँ सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तथा उसके बाद बढ़ते क्रम में उससे बड़ी संख्याएं आएँ, आरोही क्रम कहलाता है। जैसे कि दोस्तों ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसे कि आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे। इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें इन संख्याओं में देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अभी अभी मैंने बताया कि संख्याओं को तुलना कैसे करते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस संख्या में सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर
आप देख पा रहे हैं कि सभी संख्याओं में समान डिजिट्स हैं, और जब समान डिजिट्स होते हैं तो हम संख्या के पहले पहले स्थान को देखते हैं। तो इस संख्या का पहला डिजिट 4 है, इस संख्या का 8 है, इस संख्या का 0 है, इसका 8 है, इसका 5 है, इसका 4 है और इसका 8 है। तो इसमें जो सबसे छोटा जो डिजिट है वो इस संख्या का है 4, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। तो इस संख्या को मैं सबसे पहले लिखूँगा। इसी प्रकार जो इससे आगे की जो संख्या होगी मैं उसे देखूँगा। 0 के बाद जो सबसे बड़ा डिजिट है वो इसमें 4 है, लेकिन 4 दो संख्याओं में, एक इसमें है और एक इसमें है। तो इन दोनों संख्याओं में से मैं इनके सेकंड डिजिट को देखूँगा कि इनमें से कौन सा छोटा है। तो इनमें से ये वाला छोटा है, तो इसके बाद ये संख्या लिखी जाएगी, फिर इसके बाद ये संख्या लिखी जाएगी। अब अगली जो संख्या होगी वो ये होगी, फिर इसके बाद जो संख्या होगी वो ये होगी, फिर इसके बाद जो संख्या होगी वो ये होगी, फिर अगली संख्या होगी लास्ट सबसे बड़ी संख्या वो ये होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्रम है ये हमारा हो गया आरोही क्रम। इसी प्रकार दोस्तों अवरोही क्रम होता है। अवरोही अर्थात घटता हुआ क्रम, अर्थात आरोही क्रम का बिल्कुल उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। अवरोही क्रम में क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, इसी प्रकार आगे क्रम को हम बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी, अवरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा करते हैं कि हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका अवरोही क्रम लिख के मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों। ये संख्याएं हैं दोस्तों, इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और नवोदय विद्यालय में अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस चैनल पर ऐसी ही बेसिक एजुकेशन की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप जय हिंद, जय भारत।